आप इतना लेट कैसे हो गए? ओ माय गॉड, कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में आपको? ये लिए सर आपकी 1.5 लाख मंथ की सैलरी। कोई बात नहीं, काम आराम से करना, पहले आप सैलरी लो, घूम घूम कर आ जाओ, कैजुअल लीव ले लो, फिर हम काम की बात करेंगे। मूव टू दी जर्नल एंट्री। अभी इसकी जर्नल एंट्री क्या पड़ेगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप अपने माइंड में इमेज बनाकर देखें कि एक्सपेंस ड्यू हो चुका है, ठीक है। अगर एक्सपेंस ड्यू हो चुका है, जैसे मान लीजिए हम सैलरीज की बात करते हैं, जब भी हम किसी बंदे को हायर करेंगे तो उसको ये थोड़ी है वो हमारी कंपनी में उसकी ज्वाइनिंग आज की है, हम बोले हमने रेड कारपेट बिछाया, सर आ जाइए, आप ही क्या वेट कर रहे थे, आप इतना लेट कैसे हो गए? ओ माय गॉड, कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में आपको? ये लिए सर आपकी 1.5 लाख मंथ की सैलरी। कोई बात नहीं, काम आराम से करना, पहले आप सैलरी लो, घूम घूम कर आ जाओ, कैजुअल लीव ले लो, फिर हम काम की बात करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, आप एक्सपेक्ट भी मत करना। पूरा 1 मंथ बीतने के बाद आपकी जब सैलरी ड्यू हो जाएगी, आप अर्न कर चुके होगे, उसके बाद पेमेंट होगी। अब कंपनी के लिए आपको पे करना एक्सपेंस रहता है, यहाँ पर वो जर्नल एंट्री डालेंगे उनकी बुक्स में, कंपनी की बुक्स में, सैलरीज अकाउंट डेबिट। अभी हमने बात करा आउटस्टैंडिंग सैलरी कंपनी के लिए लायबिलिटी है, वो अपनी बुक्स में क्रेडिट करेंगे। अभी तक हमने करा था जो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को हम डेबिट कर देते हैं, कैश ऐसे चला जाता है टू कैश अकाउंट। बट यहाँ पर पेमेंट की तो बात ही नहीं हुई ना, एक्सपेंस ड्यू हुआ बट पे नहीं हुआ, तो आपने कैश क्यों डाला सर? सॉरी, काट देता हूँ। लो जी, मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपके माइंड में ऐसी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। आपने करना क्या है, सैलरी एक्सपेंस हमने डेबिट कर दिया, ठीक है, टू कैश, पेमेंट तो हुई नहीं। हाँ, क्रेडिट किसको करेंगे? कैश सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। लीजिए, हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी। नेक्स्ट पर आते हैं, एक्रूड इनकम। अभी कंपनी को बाहर से पैसा आएगा, पैसा आया नहीं है, पैसा आएगा। अगर आएगा हमारे लिए वो एसेट है, अच्छी बात है। पहले तो हम इनकम की बात करते हैं। इनकम जैसे हमारा नॉमिनल अकाउंट रहता है, आप सभी को मालूम है, इनकम नॉमिनल अकाउंट है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मेरे को कमीशन मिलना था, मैंने किसी का प्लॉट सेल करवाया, मेरे को कमीशन मिलना था, मैंने यहाँ पर जर्नल एंट्री लिखी टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अगर नॉर्मल बिजनेस की बुक्स बनाते हैं, वैसे तो ये बिजनेस भी नॉर्मल है बट हमें पेमेंट नहीं मिली, नॉर्मली तो हम ये लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड हमारे लिए नॉमिनल एक्सपेंस है, इनकम का पार्ट है तो हमने क्रेडिट कर दिया। कैश मिल गया, रियल अकाउंट है, हमने डेबिट कर दिया। बट मैटर तो यहाँ पर यही है ना कि हमने रिसीव ही नहीं किया। कैश को काट दो, पूरी की पूरी हम ट्रांजैक्शन को काट देंगे। अगर कैश नहीं मिला तो क्वेश्चन ये, हम डेबिट किसको करेंगे? हम डेबिट करेंगे एसेट को। एसेट हमारी रहेगी एक्रूड इनकम, हमारी इनकम है कमीशन रिसीव्ड, उसके आगे एक वर्ड लग जाएगा एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट। बस जी, ये आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी, एक्रूड कमीशन टू कमीशन रिसीव्ड। ऐसे नहीं सिर्फ यही होगा, रेंट रिसीव भी हो सकता है, जो भी आपको इनकम दी होगी आपने उसके आगे एक्रूड वर्ड लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। यहाँ पर कैश चला गया, पेड हो गया ना, कैश चला गया बट खर्चा नहीं आया था अभी। अगर खर्चा आपके ड्यू हुआ ही नहीं था, पहले तो कैश जाने की जर्नल एंट्री डालिए, कैश रियल अकाउंट है, इसको हम क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट, कैश चला गया। एक्सपेंस था, मान लीजिए हमने इंश्योरेंस करवाई है, हमने इंश्योरेंस करवाई है, इंश्योरेंस की जर्नल एंट्री रहेगी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने डेट डाली 5/6/2024, 5 जून को हमने इंश्योरेंस पे कर दी। बट इंश्योरेंस की ड्यू डेट है वो 5 जून नहीं है, वो आपने सितंबर में पे करनी है। इंश्योरेंस की जो ड्यू डेट है ना वो है 5/9/2024। यहाँ पर क्या हो गया, अभी आपने इसको काट देना है इंश्योरेंस को, जहाँ अगर इंश्योरेंस को नहीं काटना आपने इसके आगे एक वर्ड लगा देना है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। बात इतनी है, उसके आगे एक वर्ड लगा दो, ये आपके लिए एसेट बन गया प्रीपेड इंश्योरेंस। कैश तो जा ही रहा है, ये जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी। आगे हम बात करते हैं अनअर्न्ड इनकम की, इसकी जर्नल एंट्री की बात करते हैं। यहाँ पर ना कैश आ गया, कैश रिसीव, आपको पैसा आ गया। एक छोटा सा स्टॉपेज लगाकर बात करते हैं, इन दो में कैश नहीं डील हो रहा,
इन दो में खर्चा नहीं हुआ, इनकम नहीं हुई, बट कैश आ गया। ठीक है, ये कैश से बहुत दूर है, यहाँ पर कैश की बात है बट इनकम या एक्सपेंस की बात नहीं है। सो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट रहेंगे। अभी मैंने फ़ीस रिसीव कर लिया आपसे, बट अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं करा, मेरे पास फ़ीस आपकी आ चुकी है। अगर मेरे पास फ़ीस आ चुकी है तो मैंने कैश रिसीव कर लिया, यहाँ पर मैं जर्नल एंट्री डालूंगा, कैश अकाउंट डेबिट। फीस है, फीस नॉर्मली हम जर्नल एंट्री डाल लेते हैं, टू फीस रिसीव्ड अकाउंट, टू फीस अकाउंट। बट यहाँ पर मैंने पढ़ाया ही नहीं है, मैंने फ़ीस अर्न ही नहीं करी, तो यहाँ पर पहले हम इरेज करेंगे। फ़ीस के आगे एक वर्ड लगाएंगे, अनअर्न्ड फीस, जो मैंने अर्न नहीं करी है, ये मेरी लायबिलिटी है, दैट्स व्हाई इट इज़ गोइंग टू बी क्रेडिट। इसको हम इस वजह से क्रेडिट कर रहे हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे का जो टॉपिक है ना, वो आपकी मर्जी है, आपको करना है या नहीं करना, बट मान लीजिए आप अच्छे से सारा कुछ समझना चाहते हो, वो भी इसके साथ ही है। वीडियो में काट नहीं रहा, मैं इसके साथ ही समझा रहा हूँ। देखो, हमने एक्सपेंस पे नहीं करा, किसी ना किसी दिन तो पे करना ही पड़ेगा ना। हमने पैसे अर्न कर लिए, हमने पैसे नहीं रिसीव करे, वो बंदा आपको पैसे तो देगा ही। आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी तो आपको पैसे तो डेफिनेटली मिलेंगे। यहाँ पर हम कैश रिसीव होने की जनरल एंट्री भी सीखेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस पे कर दिया था खर्चा, बट अभी ड्यू नहीं हुआ, खर्चा ड्यू होगा तब इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा। अर्नड इनकम, मैंने कमाई नहीं थी, रिसीव कर ली, यहाँ पर मैं कमाऊंगा तब इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। ठीक है, सीख लो तो अच्छा ही है। यहाँ पर पहले बात करते हैं, जैसे आपने कैश पे नहीं करा, आपके लिए एक्सपेंस है, कैश जाएगा, कैश रियल अकाउंट रहेगा हमारा, कैश रियल अकाउंट है तो कैश जा रहा है। ठीक है, गोज आउट टू कैश, यहाँ पर एक्सपेंस पे कर रहे हैं। अभी मैथ में रूल होता है, किसी चीज़ को कैंसिल करने के लिए हम प्लस और माइनस का यूज़ करते हैं। जैसे ये प्लस का टेन रहता है, ये माइनस का टेन रहेगा, ये कट जाएगा। वैसे ही अकाउंट्स में हमने क्या करना है, अगर कोई चीज़ हमने, ये रूल मैं रेज कर रहा हूँ, अगर कोई चीज़ हमने डेबिट करी है, उसको ख़त्म करने के लिए, बात को निबेड़ने के लिए, बात को ओवर करने के लिए हम इसे क्रेडिट कर देंगे। अगर कोई चीज़ हमने क्रेडिट करी है, उसको ओवर करने के लिए डेबिट कर देंगे। ये आपने इजी सा भी याद रखना है, रट्टाफिकेशन नहीं है, लॉजिक है, विद लॉजिक है। अभी हमने यहाँ पर लिखा था टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पे नहीं करी है, तो ये इसको डेबिट कर दो, क्योंकि पहले क्रेडिट करा है ना। यहाँ पर हम कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट, बहुत इजी वे है। यहाँ पर क्रेडिट था तो डेबिट का रूल लग गया, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे कर दिया। नेक्स्ट बात पर आते हैं, हमने इनकम रिसीव नहीं करा था, यहाँ पर एक्रूड इनकम को डेबिट करा है। अगर डेबिट करा है तो क्रेडिट कर दो, पहले तो आप कैश रिसीव करो, कैश काउंट डेबिट, रियल अकाउंट है बट कम्स इन, पैसा आ रहा है। और अभी आपकी जो एसेट ख़त्म होगी उसकी वजह से आपको पैसे मिल गए ना, एक्रूड कमीशन अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे, डेबिट था, ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश, आप पहले पे कर चुके हो, अभी वो इंश्योरेंस का खर्चा जो मैंने यहाँ पर 5 सितंबर डाला था, 5 सितंबर को इंश्योरेंस वालों का कॉल आया कि भाई इंश्योरेंस की जर्नल एंट्री अपनी बुक्स में डाल लो। मैंने जर्नल एंट्री डाल ली, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस मेरे लिए एक्सपेंस है, मैं डेबिट करूँगा, नॉमिनल अकाउंट है। बट मैंने उनको बोला कि मैंने आपको ना पे करा हुआ है, वो कहते हैं फिर उसकी रिवर्स एंट्री डाल दो। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस को हमने डेबिट करा हुआ था, यहाँ पर उसको ख़त्म कर देंगे, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। इजी वे से आप समझ रहे हो। ठीक है, लास्ट एंट्री रहेगी हमारी अर्नड इनकम की। अभी हमने वो इनकम अर्न कर ली है, अगर आपने इनकम अर्न कर लिया है तो अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री डालो उसकी। मैं लिखूँगा यहाँ पर टू फीस रिसीव्ड अकाउंट, मेरी इनकम है, रिसीव कर ली मैंने, अर्न कर ली, रिसीव तो पहले ही हो गई थी। अभी जो अनअर्न्ड फीस मैंने लायबिलिटी क्रिएट करी थी, क्रेडिट करा था, क्रेडिट को सेट करने के लिए नेक्स्ट जर्नल एंट्री में हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा अनअर्न्ड फीस अकाउंट डेबिट, बात ख़त्म, जर्नल एंट्री कंप्लीटेड। ये हमारा एक तरह से ना फुल फ्लेज टॉपिक रहता है। इन ब्रीफ ये 4 कॉन्सेप्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अच्छे से कर लो, टेक अ स्क्रीनशॉट।